हेलो बच्चों, एवीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सीटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी यानी सीडीपी के 20 सबसे इम्पॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक क्विक रिवीजन जैसा है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपकी तैयारी और भी पक्की हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेडागोजी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो सीटेट का बेस है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए शिक्षक, बी पाठ्यपुस्तक, सी शिक्षार्थी या डी विद्यालय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शिक्षार्थी। एक बात सीटेट के लिए हमेशा याद रखिएगा, आज की जो एजुकेशन है वो लर्नर सेंटर्ड है यानी बाल केंद्रित। इसका मतलब सीखने की पूरी प्रोसेस का जो हीरो है वो हमेशा बच्चा यानी लर्नर ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी आइडिया से जुड़ा हुआ है हमारा अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, रचनावादी सिद्धांत यानी कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार ज्ञान का निर्माण कौन करता है? ऑप्शंस है ए शिक्षक, बी समाज, सी विद्यार्थी या डी पाठ्यक्रम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी विद्यार्थी। देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म का कोर आइडिया ही यही है कि बच्चे ज्ञान के खाली बर्तन नहीं हैं जिन्हें हमें भरना है। वो अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंसेस से ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। टीचर का काम बस उन्हें गाइड करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए परीक्षा परिणाम, बी पाठ्यक्रम पूर्ण करना, सी सर्वांगीण विकास या डी अनुशासन। सही जवाब है ऑप्शन सी सर्वांगीण विकास। याद रखिएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का गोल सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना या सिलेबस खत्म करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद है बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, यानी उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगिक हर तरह से विकास करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये सवाल देखिए जो सीटेट की फिलॉसफी को बहुत अच्छे से बताता है। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने में त्रुटि यानी एरर को क्या माना जाता है? ए असफलता, बी दंड का कारण, सी सीखने का अवसर या डी कमजोरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीखने का अवसर। गलतियां फेलियर नहीं है, बल्कि वो बच्चे की सोचने की प्रक्रिया को समझने की एक खिड़की है। एक अच्छे टीचर के लिए बच्चे की गलती ये समझने का एक मौका है कि वो कैसे सोच रहा है और उसे कहाँ मदद की जरूरत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस सेक्शन का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए व्याख्यान, बी परियोजना, सी गतिविधि आधारित या डी वाद विवाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गतिविधि आधारित। हमेशा ध्यान रखें, छोटे बच्चों के लिए लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना सबसे बेस्ट होता है। वे एब्स्ट्रैक्ट चीजों से ज्यादा कॉन्क्रीट चीजों से सीखते हैं। इसलिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमेशा प्राइमरी लेवल के लिए सबसे सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थियोरीज और उनके थिंकर से जुड़े सवाल देखते हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शंस हैं ए पावलोव, बी स्किनर, सी कोहलर या डी थॉर्नडाइक। सही जवाब है डी थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ही प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। उनके लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव के नियम को भी जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शंस हैं ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी पियाजे या डी फ्रॉइड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्किनर। रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट बीएफ स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत का बिल्कुल कोर है। जैसे क्लासरूम में बच्चों को सही बिहेवियर के लिए शाबाशी देना, ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी किसने दी? ए पियाजे, बी स्किनर, सी गार्डनर या डी कोहलर। इसका सही जवाब है सी गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने ये कहकर एजुकेशन में एक क्रांति ला दी कि बुद्धि कोई एक चीज नहीं है बल्कि अलग अलग प्रकार की होती है। एक टीचर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है ताकि वो हर बच्चे के यूनिक टैलेंट को पहचान सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा विकास का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शंस ए बुद्धि, बी वंशानुक्रम, सी सामाजिक संपर्क या डी अनुशासन।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक संपर्क। जब भी भाषा विकास और सामाजिक संपर्क की बात आए तो आपको वाइगॉस्की को याद रखना है। उनके अनुसार बच्चों में भाषा का विकास मुख्य रूप से अपने आसपास के लोगों से बातचीत और इंटरैक्शन से ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आते हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट और एक टीचर के रोल पर। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शंस: ए, केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा, बी, विशेष विद्यालयों में शिक्षा, सी, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा, या डी, केवल प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा। सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही है कि हर बच्चे को, चाहे उसकी योग्यता या बैकग्राउंड कुछ भी हो, एक ही क्लासरूम में एक साथ क्वालिटी एजुकेशन पाने का पूरा अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतांत्रिक कक्षा वातावरण यानी एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम से क्या होता है? ऑप्शंस: ए, अनुशासन कम होता है, बी, शिक्षक का नियंत्रण बढ़ता है, सी, छात्र सक्रिय होते हैं, या डी, पाठ्यक्रम अधूरा रहता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छात्र सक्रिय होते हैं। एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम बच्चों को सवाल पूछने, डिस्कशन करने और पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करता है। इससे वो सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया में एक्टिव पार्टनर्स बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा में अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? ए, दंडात्मक, बी, बाह्य, सी, कठोर, या डी, आत्म अनुशासन। बिल्कुल सही, इसका जवाब है ऑप्शन डी, आत्म अनुशासन। शिक्षा का असली उद्देश्य बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना है, जो अंदर से आता है और हमेशा रहता है। दंड या डर से पैदा हुआ अनुशासन तो आते जाते रहता है, वो परमानेंट नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शंस: ए, आदेश देने वाला, बी, ज्ञान देने वाला, सी, परीक्षक, या डी, मार्गदर्शक। ये सीटेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर जरूर ध्यान दें। इसका सही जवाब है डी, मार्गदर्शक। आज का शिक्षक सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं बल्कि एक फैसिलिटेटर या गाइड है, जो बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने में मदद करता है, उन्हें सीखने के लिए रास्ता दिखाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब बात करते हैं प्रेरणा यानी मोटिवेशन और मूल्यांकन की। ये भी एक बेहद जरूरी टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे प्रभावी प्रेरणा कौन सी होती है? ऑप्शंस हैं: ए, बाहरी यानी एक्सटर्नल, बी, आंतरिक यानी इंटरनल, सी, सामाजिक यानी सोशल, या डी, नकारात्मक यानी नेगेटिव। सही जवाब है बी, आंतरिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जब अंदर से आती है, कुछ नया सीखने की खुशी के लिए, तो वो बाहरी इनाम या दंड से कहीं ज्यादा पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग होती है। यही बच्चे को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने में रुचि यानी इंटरेस्ट क्यों जरूरी है? ऑप्शंस: ए, अंक बढ़ाने के लिए, बी, सीखने को स्थायी बनाने के लिए, सी, समय बचाने के लिए, या डी, अनुशासन के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सीखने को स्थायी बनाने के लिए। देखिए, जब कोई छात्र किसी टॉपिक में सच्ची रुचि लेता है तो उसका ध्यान बढ़ता है, और जहां ध्यान होता है वहां लर्निंग गहरा, मीनिंगफुल और परमानेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम यानी लर्निंग का मुख्य प्रेरक तत्व क्या है? ऑप्शंस हैं: ए, पुरस्कार, बी, उद्देश्य, सी, दंड, या डी, भय। सही जवाब है बी, उद्देश्य। जब बच्चे के सामने एक क्लियर गोल या पर्पस होता है कि वो ये क्यों सीख रहा है, तो ये सीखने को एक डायरेक्शन देता है और एक पावरफुल मोटिवेटर का काम करता है। एक टीचर का काम उस क्यों को क्लियर करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस सेक्शन का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शंस हैं: ए, छात्रों को डराना, बी, अंक देना, सी, सीखने में सुधार, या डी, तुलना करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सीखने में सुधार। सीटीट हमेशा असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की नहीं। इसका मतलब मूल्यांकन का मुख्य काम बच्चों को जज करना या रैंक देना नहीं, बल्कि ये पता लगाना है कि उन्हें कहाँ दिक्कत आ रही है, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अब आखिरी हिस्से में कुछ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3,
बुद्धि लब्धांक यानी IQ का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शंस हैं A CA/MA × 100, B MA/CA × 100, C MA+CA × 100 या D CA-MA। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फॉर्मूला है IQ = मेंटल एज यानी मानसिक आयु डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु मल्टीप्लाइड बाय 100। सीधा सा सवाल है पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5। शारीरिक विकास की शुरुआत कब होती है? A जन्म के बाद, B किशोरावस्था में, C गर्भावस्था में या D बाल्यावस्था में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गर्भावस्था में। ये ध्यान रखिएगा कि विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो जन्म से पहले यानी प्रीनेटल स्टेज से ही शुरू हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। व्यक्तिगत भिन्नताओं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस हैं A केवल वंशानुक्रम, B केवल वातावरण, C वंशानुक्रम और वातावरण या D शिक्षा। इसका सही जवाब है C वंशानुक्रम और वातावरण। ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि हर व्यक्ति हेरिडिटी यानी नेचर और एनवायरनमेंट यानी नर्चर के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन का नतीजा होता है। दोनों ही जरूरी हैं। तो ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इनसे हमने सीटेट के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर किया, जैसे कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जरूरी लर्निंग थ्योरीज, शिक्षक की भूमिका एक फैसिलिटेटर के रूप में, आंतरिक प्रेरणा का महत्व और मूल्यांकन का सही उद्देश्य। यही सीटेट एग्जाम का मूल दर्शन है। अगर ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लगे तो रिवीजन के लिए इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिए। आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।